अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 लेकर। ठीक है, कल हमने इसके 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, उसकी छोटी छोटी चीज़ें हमने सारी देखी थी, यानी जो फार्मूलाज हमने पढ़े थे वो सारे हमने कर भी लिए थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से हाजिर हैं। सवाल आपको साइड में दिख रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर 2 वाले लगेंगे। ठीक है, जो हमने 4 इक्वेशंस बनाई थी, चैप्टर 3 में भी हमें इक्वेशन ही बनानी है। ठीक है, जो हमने 4 कंडीशन इक्वेशन बनाने वाली पढ़ी थी, उन्हीं से यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सवाल आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन्स, यानी जितने अजीब अजीब से पार्ट्स दिए हैं थोड़े। ठीक है, उसमें से पहला पार्ट क्या है, कह रहे हैं पासिंग थ्रो 3, यानी जो लाइन हमें बनानी है वो कहाँ से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है 3, से, मतलब उससे पास हो रही है, तो ये पॉइंट उस पर मिल गया। वही वाली सारी कंडीशन है जो हमने 2.5 में लगाई है। ठीक है, तो पास हो रही है 3, से, मतलब एक पॉइंट हमें मिल गया। एंड पैरेलल टू दिस लाइन, और इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, मतलब पॉइंट से पास हो रही है और पैरेलल वाली कंडीशन आ गई। मतलब कौन सी कंडीशन लग जाएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पैरेलल है मतलब पैरेलल से हमें क्या मिलेगा, स्लोप ही मिलेगा। ठीक है, देखें क्या होगा लगा लेते हैं कंडीशन। हम यहाँ लिख लेते हैं क्या लिख लेते हैं, स्लोप। सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ गिवन लाइन। ठीक है, गिवन लाइन का हम स्लोप निकालेंगे। गिवन लाइन कौन सी है हमारी, 2x + 3y = 4। ठीक है, इसका स्लोप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इक्वेशन के ज़रिए स्लोप निकाला हमने कल ही सीखा है, -a/b वाले फॉर्मूले से। ठीक है, m1 को ऐसे ही रखेंगे, a की जगह क्या आ जाएगा, x के साथ वाली वैल्यू यानी कि 2, b की जगह क्या आ जाएगा, y के साथ वाली वैल्यू यानी कि 3। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, -2/3। और ये लाइन जो हमें फाइंड करनी है उसके क्या है, पैरेलल है। लिख देते हैं एज द लाइन इज पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन, तो क्या हो जाएगा, m1 = m2। दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो m2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -2/3। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये हमारी लाइन का स्लोप आ गया। और हमारी लाइन कहाँ से पास हो रही है, 3, से पास हो रही है, तो हम क्या करेंगे, वही वाली कंडीशन लगा देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, याद होगी आपको क्या थी, y - y1 = m(x - x1). ठीक है, पॉइंट क्या दिया गया है, y1 की जगह हम रखेंगे -4 रखेंगे, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, +4 हो जाएंगे। m की जगह क्या आएगा, m2 वाली वैल्यू, दोनों ही सेम है, तो -2/3। x वेरिएबल है, ऐसे ही रहेगा। x1 की जगह क्या आ जाएगा भाई, आपके पास जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका x कोऑर्डिनेट यानी कि 3। ठीक है, तो y + 4 आपका ऐसे ही तो नहीं रहेगा। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करना है। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके y + 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले y के साथ होगा 3y, फिर 4 के साथ होगा तो 3 × 4 = 12। ठीक है, -2 हम अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, -2x -2 3 = 6। ठीक है, क्या करना है, अब ये सारी वैल्यूज यानी x वाली वैल्यू को प्लस रखना होता है, हमें पता है, तो ये उठा के हम उस तरफ ले जाएंगे ताकि x प्लस हो जाए। तो 2x इस तरफ आके प्लस हो गया, 3y पहले से प्लस में है, 12 पहले से यहाँ प्लस में है, ये 6 यहाँ प्लस था, उस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या वैल्यू बनी है हमारे पास, 2x + 3y, 12 - 6 करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा आपका आंसर। ये है आपकी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन। बन गई, कितनी आसानी से बनी। सारे कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर 2 वाले अप्लाई किए। ठीक है, सवाल बस चैप्टर 3 से मिल रहा है, कॉन्सेप्ट आपका चैप्टर 2 वाला। ठीक है, तो चैप्टर 2 अच्छे से हमने समझा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट नंबर 2 पे, बिल्कुल सेम पार्ट 1 की तरह, बस क्या कर दिया, पॉइंट और इक्वेशन चेंज कर दिए। ठीक है, सवाल देखें, साइड में नज़र आ रहा होगा, कह रहे हैं कि पासिंग थ्रो दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस, सेम सवाल है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इक्वेशन उतार लेता हूँ, 3x - 4y + 5, ये इक्वेशन हमें दी गई है, इसी के पैरेलल है, तो क्या लिखेंगे, स्लोप
ऑफ गिवन लाइन, ठीक है। m1 का नाम देंगे हम इसे, क्या बनता है फॉर्मूला, -a/b, ठीक है। सेम बिल्कुल उसी तरीके से हम करने जा रहे हैं। माइनस a की जगह क्या आ जाएगा, x के साथ वाली वैल्यू यानी कि 3, b की जगह क्या आ जाएगा, y के साथ वाली वैल्यू जो कि माइनस में है, तो माइनस में रखेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बन गया आपका पहला वाला यानी गिवन स्लोप 3/4 आ गया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन लाइंस पैरेलल हैं आपस में, तो अब इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले वाले से m1 = m2, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप बराबर होगा। तो m2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 3/4, ये आ गया आपका m2, ठीक है। क्या करेंगे हम, सिंपल, अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। सीधे सीधे हमें बस उठा के लगा देना, y - y1 = m x - x1, ठीक है। y वेरिएबल है, y को छोड़ देंगे, y1 की जगह क्या आ जाएगा, जिस पॉइंट से पास हो रही है यानी 3, m की जगह क्या आ जाएगा 3/4, x वेरिएबल है, छोड़ दिया, x1 की जगह आ जाएगा 2, है ना आसान। और यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा 4y और 4 3 = 12, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 3x और 3 2 = 6, ठीक है। x प्लस में है तो हम इसको यहीं रोक के रखेंगे, बाकी वैल्यूज को उठा के यहाँ ले आएंगे। 3x ऐसे ही था, 4y इस तरफ आके क्या हो गया, माइनस हो गया, 12 प्लस था इस तरफ आके माइनस था इस तरफ आकर हो गया प्लस का, तो 3x - 4y, 12 - 6 करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 6 = 0, और ये बन गई आपकी इक्वेशन। है आसान सा काम बिल्कुल। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट 3 पर। चलें, अब हम आ गए इसके पार्ट नंबर 3 पर। बहुत आसान है, आपको भी अंदाज़ा था, पैरेलल का है तो परपेंडिकुलर तो कहेंगे ही, ठीक है। शुरू के 2 सवाल पैरेलल से थे, तीसरा सवाल आ गया परपेंडिकुलर से। कह रहे हैं कि लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो पैरेलल हो परपेंडिकुलर हो, फॉर्म है कि लगनी है पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि पॉइंट बता दिया इन्होंने किससे पास हो रहा है और परपेंडिकुलर कह दिया, बस परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा मैंने, लाइन उतार लेता हूँ जिसके परपेंडिकुलर है -2y + 5 = 0, ठीक है। क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे हम गिवन लाइन का, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, सही है। ये लाइन गिवन है, इसका स्लोप निकाल लेते हैं, m1 नाम देंगे हम इसको, -a/b, तो क्या आ जाएगा स्लोप इसका, -a की जगह हम रखेंगे x वाली वैल्यू, b की जगह रखेंगे y वाली वैल्यू, जो कि खुद माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास m1 3/2, ठीक है। अब कंडीशन में क्या बताया कि हमारी लाइन इस लाइन से परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर वाली, अकॉर्डिंग टू कंडीशन m1 m2 = -1, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। चैप्टर 2 वाली ही सारी चीज़ें लगेंगी। कल जो फॉर्मूलाज मैंने कराए थे आपको पिछली एक्सरसाइज कह रहा हूँ, पिछले लेक्चर में, वो हमने MCQs के लिए करे हैं, क्योंकि वो सवाल सारे MCQs में आते हैं। बाकी जो कॉन्सेप्ट हम पीछे पढ़ कर आए सब कुछ वही अप्लाई होगा यहाँ पर, कुछ नया नहीं होगा, ठीक है। m1 दिया गया है हमें 3/2, m2 हमें फाइंड करना है जो कि हमारी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसी तरीके से निकलेगा। क्या करेंगे, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई, 3 ऊपर है, इस तरफ आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बन जाएगी 2/3, m2 क्या आ गया -2/3, सीधा सीधा सा हो गया। ये है हमारी लाइन का स्लोप, और हमारी लाइन पास कहाँ से हो रही है 4,5 से, तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। सीधी सीधी सी बात है, वही लगाएंगे हम, y - y1 = m x - x1, y वेरिएबल था, छोड़ दिया, y1 की जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, m की जगह क्या आ जाएगा -2/3, x वेरिएबल है, छोड़ देंगे, x1 की जगह क्या आ जाएगा
4, तो ये रख दिया मैंने 4। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे, 3y और 3 5 ज़ा 15, दोनों से मल्टीप्लाई होता है, इस वजह से दोनों से कराते हैं। -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2x, यही इससे आके मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। x की वैल्यू को प्लस में रखना है तो इन सबको उठाकर वहाँ ले जाते हैं, 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा, 15 पहले से ही है यहाँ पर, 8 इस तरफ आके माइनस का हो गया, इक्वल टू 0। माइनस कराएंगे, क्या वैल्यू बन जाएगी, 2x प्लस 3y माइनस 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, ये हो गया 8 और 5 23, यानी कि 23 माइनस का 23, ये बन गई आपकी इक्वेशन और आंसर, है ना। आसान सा काम, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। चले बच्चों, देखें मैंने पार्ट 4 लिख लिया, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही है, बस क्या कर दिया, इक्वेशन चेंज कर दिया, परपेंडिकुलर पूछ रहे हैं, कर लेते हैं भाई इसको भी सॉल्व। डायरेक्ट लगाते हैं स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ठीक है। बार बार हम एक ही काम कर रहे हैं तो इसको मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर ही सकता हूँ, -a/b। m1 a की जगह हम क्या रखेंगे, x के साथ वाली वैल्यू यानी कि 4, b की जगह हम रखेंगे y के साथ वाली वैल्यू यानी कि 5। रख दी दोनों वैल्यूज़, ये आ गया गिवन लाइन का स्लोप। अब रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा, कंडीशन क्या बताई है इन्होंने, कंडीशन इन्होंने बताई है कि दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कौन प्रूफ कराता है, ये वाली कंडीशन। तो m1 निकल गया है यहाँ से -4/5, m2 मेरी लाइन का स्लोप होगा जो कि मैं निकाल लूँगा यहाँ से, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 1 ज़ा 5, 4 ऊपर था नीचे आ जाएगा इस तरफ, तो 5/4 प्लस का, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ मिल गई, पॉइंट पास, सॉरी लाइन पास हो रही है 5,3 से, उसका स्लोप क्या है 5/4, तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, क्या बनेगी वैल्यू, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y1 की जगह क्या आ जाएगा 3, और m क्या निकाला हमने अपनी लाइन का 5/4, 5/4, x माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला 5, ठीक है। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 है, इस तरफ आके दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 4y और 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 5x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x हो जाएगा, और 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 5x और 5 5 ज़ा 25, x वाली वैल्यू प्लस में है, बहुत अच्छी बात है, वहीं रोक के रखेंगे हम इसको, ये सारे उठा के वहाँ ले जाएंगे तो 4y उस तरफ आके हो गया माइनस में, -25 पहले से है, 12 यहाँ माइनस में उस तरफ आकर क्या हो जाएगा प्लस हो गया, इक्वल टू 0। तो माइनस कराएंगे, क्या क्या बचेगा भाई हमारे पास, 4y -25 प्लस 12 क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 13 इक्वल टू 0, और ये आ गया आपका आंसर, है ना। आसान सा काम, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 पर। चले बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट नंबर 5 पर। सेम सवाल है, कुछ फ़र्क नहीं है, बस लाइन के बजाय पॉइंट दे दिए। 2.5 के बजाय अब हमें 2.4 वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हम स्लोप निकाला करते थे 2 पॉइंट के ज़रिए, ठीक है। वहीं पर हमने स्लोप पढ़ा था। देखें सवाल में पढ़ता हूँ, यहाँ पर कह रहे हैं पासिंग थ्रू, यानी जो लाइन हमें फाइंड करनी है वो पास हो रही है कहाँ से, -1,2 से, और पैरेलल है किसके, पैरेलल टू द ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, सही है, यानी इन 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन के पैरेलल है। इन 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे, इन 2 पॉइंट्स को लाइन बनेगी, उसके हमारी लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, और हमारी लाइन पास भी कहाँ से हो रही है, -1,2 से, मतलब पॉइंट तो हमें मिल गया, ठीक है। अब बस क्या चाहिए मुझे, स्लोप चाहिए। तो 2 पॉइंट्स के ज़रिए, यानी इससे बन रही है लाइन, एक लाइन का अगर 2 पॉइंट हो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। पैरेलल परपेंडिकुलर कहेंगे, हमें स्लोप ही चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर आएंगे, स्लोप ऑफ गिवन जॉइन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जॉइन लिख देता हूँ, m1 क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की जगह हम क्या रखेंगे, क्योंकि इन दोनों से बन रही है लाइन, तो इन्हीं दोनों को यूज़ करेंगे हम। y2 की जगह मैं रखूँगा -5,
y1 की जगह रखूँगा -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x2 की जगह आएगा नीचे 6, x1 की जगह आ जाएगा 7, ठीक है। माइनस कराएंगे -5 और 1 तो माइनस का 4 बचेगा, 6 - 1 इज़ 1, माइनस से माइनस कैंसिल, m1 क्या आ गया आपके पास, नीचे 1 है तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि कंडीशन के हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो m1 m2 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो हमारी लाइन का स्लोप भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। वही कंडीशन क्या था, अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। इस वाले सवाल में बस इन्होंने इक्वेशन के बजाय पॉइंट्स दे दिए थे मुझे उस लाइन के, और कुछ भी नहीं था, और वो हमने अच्छे तरीके से सारे सॉल्व किए हुए पिछले चैप्टर 2 में, ठीक है। देखिए y माइनस y1 की जगह मैं क्या रखूँगा, y1 की जगह आ जाएगा ये वाला 2, जिससे पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इसका y कोऑर्डिनेट यानी कि 2। m की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला स्लोप यानी कि 4। x कैसा रहेगा, वेरिएबल है, छोड़ देंगे। x1 की जगह क्या आ जाएगा, -1, तो ये माइनस माइनस इस वाले 1 को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। y माइनस 2, 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा 4x और 4 1 जा 4, ये सारी वैल्यूज उठा के उस तरफ करते हैं, 4x माइनस y प्लस 4, ये +2 सॉरी -2 उस तरफ आके हो गया +2, प्लस प्लस करा देते हैं, 6 = 0, ये बन गई आपकी इक्वेशन, है ना। आसान सा काम, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका एक आखिरी पार्ट है वो करते हैं। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट नंबर 6 पे, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। करना वैसा ही है, सेम काम है, पिछले में पैरेलल कहा था, इसमें परपेंडिकुलर कह दिया, इससे पास हो रही है, इन दोनों से बनने वाली लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, याद होगा आपको, अब ये भी करके आए हैं। सबसे पहले स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ गिवन जॉइन, ठीक है। क्या होगा, m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला था, ठीक है। जब पॉइंट दे दिए जाए दो किसी लाइन के तो उसका स्लोप हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। y2 की जगह क्या आ जाएगा, इन दोनों से बन रही है पॉइंट, तो y2 इसका होगा y कोऑर्डिनेट 2, y1 आएगा यहाँ से 5, ठीक है। x2 आएगा यहाँ से -4 और x1 आ जाएगा यहाँ से 3, प्लस माइनस कराते हैं, ऊपर से 2 - 5 इज़ -3, -4 - 3 इज़ -7, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया m1 आपका, थोड़ा ऊपर हो गया, m1 आ गया आपका 3/7, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन में इन्होंने कहा है कि भाई ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1, यानी हमारी लाइन और इनसे बनने वाली लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप हमने क्या निकाला, 3/7, और m2 हमारा ये आ गया कंडीशन के हिसाब से। m2 फाइंड करना है हमें, इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 जा 7, 3/7, यानी कि 3 अपॉन में आ जाएगा, ये आ गया -7/3। अब ये हमारी लाइन का स्लोप, और हमारी लाइन पास कहाँ से हो रही है, 1, -2 से, तो ये आ गया अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो y1 की जगह मैं क्या रखूँगा, इससे पास हो रही है तो इसका y कोऑर्डिनेट रखा जाएगा, -2 है तो ये माइनस माइनस इसे क्या कर देगा, प्लस कर देगा। m1 की जगह क्या आएगा, -7/3, यानी कि m की जगह पे, ठीक है। x1 की जगह क्या आ जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट जो कि दिया गया है 1, ये मैंने पुट कर दिया। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, 3y और 3 2 जा 6, -7x और माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7, ठीक है। x को प्लस में रखना है तो सारी वैल्यूज उठा के यहाँ करते हैं, 7x हो जाएगा प्लस में, 3y पहले से प्लस में है यहीं रखेंगे, 6 पहले से है यहीं रखेंगे, +7 इस तरफ आके हो गया -7, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7x 3y +6 - 7 इज़ -1 = 0,
ये आ गया आंसर, है ना आसान काम। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, ये हो गया हमारा सवाल कंप्लीट। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले बच्चों, अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ही है, काम का नहीं है तो मैंने छुड़वा दिया। क्लास में भी आपको छुड़वाया हुआ तो इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इंपॉर्टेंट सवाल है, देखें क्या कह रहे हैं। सवाल आपको साइड में नज़र आ रहा होगा, मैंने काम की चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। सवाल की इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो बात लिखी हुई है यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशंस ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस। अब एक एक सवाल में 2 स्ट्रेट लाइंस फाइंड करनी है, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 है, 2 पार्ट्स हैं। तो पार्ट 1 में 2 स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, पार्ट 2 में भी हमें 2 स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी होगी। अब कंडीशन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं पासिंग थ्रू 2,-1, इससे पास हो रही है, मतलब एक पॉइंट मिल गया। अब पॉइंट के साथ वाली कितनी कंडीशन है हमारे पास? 2 कंडीशन है, एक पॉइंट स्लोप फॉर्म और दूसरी 2 पॉइंट्स फॉर्म। अब एक पॉइंट तो मिल गया जिससे पास हो रही है, मतलब एक तो मिल गया। अब क्या करेंगे, अब हमें जो चाहिए या तो एक स्लोप मिल जाए, यानी हमारी लाइन का स्लोप मिल जाए, या एक और पॉइंट मिल जाए, तो मैं इक्वेशंस बना लूँगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं आगे पढ़ते हैं। एंड मेकिंग एक्यूट एंगल्स ऑफ π/4 रेडियंस, और दोनों के दोनों π/4 रेडियन का एंगल बना रहे हैं। अब एंगल वाली बात आ गई, मतलब स्लोप मिलेगा। याद है आपको बताया था मैंने, पैरेलल, परपेंडिकुलर या एंगल की बात हो तो लाजमी स्लोप ही मिलना है आपने। ठीक है, रेडियंस विद द लाइन 6x + 5y = 0। इस लाइन के साथ दोनों सेम एंगल बना रहे हैं, कितना? π/4 का। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। आए समझते हैं कैसे करनी है। अब पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं है, लाइन है, फाइंड करनी है। देखें, ये है हमारी गिवन लाइन। ठीक है, इसको मैं कहूँगा L1, और ये हैं दोनों रिक्वायर्ड लाइंस। दोनों कहाँ से पास हो रही हैं? दोनों एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, इस तरीके से। ये है मेरा पॉइंट, जिसको मैं कह दूंगा 2,-1। ठीक है, ये हमारी बनाई हुई कंडीशन है, हम बना रहे हैं फिलहाल। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से पास हो रही है। ठीक है, लेकिन जब दोनों पास हो रहे हैं तो दोनों एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। अगला पॉइंट कोई सा भी होगा, ये वाला पॉइंट सेम होगा। अब दोनों के दोनों इस लाइन के साथ, जो ये वाली लाइन दी गई है, कौन सी लाइन है ये? 6x + 5y = 0, ये वाली लाइन है। और ये दोनों हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ये दोनों हमें फाइंड करनी। ठीक है, और ये दोनों की दोनों इस वाली लाइन से एंगल बना रही हैं। तो कैसे बनाएंगे? एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से छोटा, और 90 से छोटा है मतलब पॉजिटिव एंगल रहेगा, क्योंकि इन्होंने कोई माइनस नहीं लगाया, यहाँ पर पॉजिटिव एंगल है। ठीक है, और पॉजिटिव एंगल वाली बात आपको याद होगी, मैंने बताई थी, पॉजिटिव एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, और फिर इसमें कौन सी बात आ जाएगी? टू द लाइन, फ्रॉम द लाइन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये फ्रॉम हो जाएगा, मतलब इस वाली लाइन का स्लोप हमारे लिए क्या हो जाएगा? m2 हो जाएगा। और इस पे आके ख़त्म हो रहा है टू द लाइन, यानी जिस पे एरो ख़त्म कर रहा हूँ मैं, ये टू द लाइन है। इस वाली लाइन का स्लोप पहली कंडीशन में मेरे लिए क्या हो जाएगा? m1 हो जाएगा। यानी मेरी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप m2 है, गिवन लाइन का स्लोप क्या कहलाएगा? m1 कहलाएगा। ठीक है, m1 m2 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टेंजेंट थीटा करके। दोनों के दरमियान में एंगल कितना है? π/4। ठीक है, पहले इसके लिए काम करते हैं, फिर इसके लिए हम काम करेंगे। आ जाए ज़रा करके देखते हैं। क्या लिखेंगे हम? स्लोप ऑफ गिवन लाइन। ठीक है, गिवन लाइन का स्लोप हमारी कंडीशन के हिसाब से क्या आ रहा है? m1 आ रहा है, तो -a/b रखूँगा मैं। m1 a की जगह क्या आ जाएगा? 6 और b की जगह आ जाएगा 5। तो ये गिवन लाइन का स्लोप आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब लाइन बना रही है एंगल किसके साथ? इसी लाइन के साथ। कितना बना रही है? 45 डिग्री का बना रही है। तो स्लोप चाहिए तो हमें यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कल मैंने आपको बताया था कि हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, m1 - m2, 1 + m1 m2। एंगल कितना है? π/4 है, ये रख दिया मैंने π/4। m1 की जगह क्या रखूँगा? ये वाला स्लोप रखूँगा -6/5। -m2 की जगह क्या रखना है? कुछ नहीं रखना है, क्योंकि ये मुझे फाइंड करना है। नीचे 1 है, 1 को ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस m1 की जगह क्या आ जाएगा? -6/5। m2 मुझे फाइंड करना है, ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है,
कंडीशन के हिसाब से M2 कह रहा हूँ मैं, अगली कंडीशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पॉजिटिव एंगल कहा है, ठीक है। चलते हैं आगे, ये बातें याद रखनी है आपने। आप क्या कर रहे हैं, 10π/4 निकालेंगे, 45 डिग्री होता है तो आंसर क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। ऊपर अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, किसी को नहीं छेड़ रहा, -6/5 M2 और नीचे 1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, M2 को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो 6M2/5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगी, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। 6M2/5 इक्वल टू -6/5 -M2, ठीक है। मुझे M2 फाइंड करना है, सारे M2 एक तरफ करूँगा और नंबर्स एक तरफ कर दूँगा। तो ये वाला जो है मेरे पास M2, इसको उठा के वहाँ ले जाऊँ या इसको यहाँ करूँ, 6 को 5 से डिवाइड कराएंगे, ये 1 पॉइंट है, इसको उठा के यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ये 6/5 यहाँ माइनस में, उस तरफ जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। ये वाला 6/5 इधर माइनस में, इस तरफ उठा के ले आता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। एलसीएम कराना है मुझे, स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं वहाँ से मिटाकर इसको वहाँ पर सॉल्व करता हूँ। चलें इसको मिटाता हूँ मैं, हमारी लाइन का स्लोप आएगा और आंसर आ जाएगा। देखें क्या करना है, एलसीएम कराना है, 5 से एलसीएम होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 5 1 ज़ा 5, 1 से डिवाइड कराएंगे 5 को, 5 आंसर आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे 5 1 ज़ा 5, बीच में प्लस है, प्लस लगाया, इसी 5 को 5 से डिवाइड कराएंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आएगा, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 1 ज़ा 6। इस तरफ आएंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, 5 से एलसीएम कराएंगे, सेम एलसीएम होगा, ऊपर 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 M2 हो जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस लगाया मैंने, 5 से 5 कैंसिल हुआ, 6 M2 आ जाएगा, ठीक है। 5 + 6 इज़ 11, इस 5 से ये 5 भी मैं क्या करने वाला हूँ, कैंसिल करने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इससे क्या होगा, डिवाइड होगा, तो आखिरकार इसको कैंसिल ही होना है, तो मैंने यहीं पर ही कैंसिल कर दिया। इसको माइनस कराएंगे तो 1 M2 बचेगा, यानी कि आपका रिक्वायर्ड लाइन, यानी कि जो आपकी लाइन है कौन सी वाली, ये वाली, इसका स्लोप क्या आ गया, 11, ठीक है। स्लोप मिल गया, किससे पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आंसर, ठीक है। ये मिटाते हैं और यहीं पर हम इसका क्या कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। y1 की जगह हम क्या रखने वाले, -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, m की जगह मैं रखूँगा 11, x - x1 की जगह क्या आ जाएगा 2, क्योंकि इसी से पास हो रहा है। 11 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 11x, 11 2 ज़ा 22, 11x प्लस में, यानी x प्लस में है, तो हम इसको यहीं रोकेंगे, ये y सारे उठा के हम उस तरफ ले आएंगे, -y +1 उस तरफ जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, -23 = 0। ये बन गई आपकी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये एक इक्वेशन आपकी आ गई। अब दूसरी निकालनी है, कौन सी वाली, ये वाली। अभी हमने ये वाली फाइंड कर ली, ठीक है। अब इस वाले को फाइंड करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से, बस एंगल को देखना है हमें, ठीक है, कि एंगल कैसे बनेगा। स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर मैं सब मिटाता हूँ, फिर उसको फाइंड करते हैं। इसी सवाल का पार्ट है, ये नहीं है कि हम अलग से 2 पार्ट कर रहे हैं, ये एक ही सवाल है, बस जगह चाहिए तो मैं सब कुछ मिटाऊंगा लाजमी, ठीक है। चलें स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा देते हैं। बस ये पॉजिटिव एंगल वाली बात आपने याद रखनी है। क्या कहा था मैंने, नीचे मिटा दिया, एंटी क्लॉकवाइज आपने चलना है, तो सारे एंगल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब देखें ज़रा, अब इस लाइन के साथ कैसा एंगल बनेगा, इस लाइन के साथ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक एंगल बनेगा। अब कहाँ ख़त्म हो रहा है, टू द लाइन ये है, तो ये M1 कहलाएगी, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम द लाइन ये है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका M2 स्लोप हो जाएगा, जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उसका स्लोप क्या होगा, M1 हो जाएगा। हो गई बात क्लियर। अब जो हमारी
गिवन लाइन थी उसका स्लोप हमने क्या निकाला था, -6/5। पहले वाली कंडीशन में हमने उसको m1 की जगह रखा था, अब उसी को हम कहाँ रख देंगे, बस m2 की जगह रख देंगे और बात सीधी सीधी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। अब टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 और m2। ठीक है, अब उसी लाइन के स्लोप को मैं क्या कह दूंगा, पहले तो π/4 रखता हूँ, अब उसी को मैं कहाँ रखूँगा, m2 की जगह रख दूंगा, -6/5। 1 प्लस m1 मुझे फाइंड करना है, यानी मेरी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप अब क्या होगा, यानी इस वाली लाइन का m1 कहलाएगा, यहाँ भी रखूँगा मैं -6/5। ठीक है, सॉल्यूशन कराएंगे, ये तो हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 6/5 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6m1 हो जाएगा अपॉन 5 हो गया। ठीक है, वही काम ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई होगा। देखें सब कुछ वैसे ही चल रहा है, बस स्लोप वाली बात चेंज हुई है और कुछ भी नहीं हुआ, ऊपर वाला सब कुछ ऐसे ही रहेगा, m1 प्लस 6/5। ठीक है, क्या करेंगे, एलसीएम कराएंगे, सॉल्व करेंगे, वही बात के सारे m वाले एक तरफ और नंबर्स एक तरफ। ये m1 यहाँ प्लस, सॉरी ये m1 को उठा के यहाँ लाता हूँ मैं और 6/5 को वहाँ कर देता हूँ। ये 6/5 यहाँ प्लस हो रहा है, उस तरफ आकर -6/5 हो गया, वो -6/5 m1 उस तरफ माइनस में, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, +6m1/5। ठीक है, सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम आएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, -5 से 5 कैंसिल होगा, 6 आ जाएगा। यहाँ आएंगे, यही सेम एलसीएम होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 5 आंसर आएगा, 5m1 हो जाएगा, ऊपर बीच में प्लस है लगा दिया, 5 से 5 कैंसिल होगा, 6m1 आ जाएगा। ठीक है, -5 माइनस 6 इज -1/5 क्यों लिख रहा हूँ मैं, जब नज़र आ रहा है मुझे ये कैंसिल हो रहा है तो कर देते हैं हम। ठीक है, आंसर क्या आएगा, -1 बचेगा, इक्वल टू 5m1 और 6m1 कितने m1 हो जाएंगे, 11m1 चाहिए हमें, 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आंसर आ गया, यानी आपका नहीं, हमारी लाइन का स्लोप क्या आ गया, -1/11। वही बात कि ये स्लोप है, पास किससे हो रही है, इससे पास हो रही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म आंसर। स्क्रीनशॉट लें, वहाँ मिटा के मैं करूँगा इसको सॉल्व। चलें इसको यहाँ पर कर देते हैं हम, 1 मिनट का भी काम नहीं है। अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y1 की जगह क्या आ जाएगा, यही y माइनस का 1 तो a प्लस हो जाएगा, m1 की जगह क्या आएगा, -1/11 x माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, 11 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 11y हो जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 1 ज़ा 11, -1 अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, -x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 2 ज़ा 2। ठीक है, x को प्लस में रखना है, पता है आपको, तो x को उठा के हम यहाँ कर लेते हैं, 11y इस तरफ प्लस में ही है, 11 फिर से प्लस में, +2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -2 हो गया, तो x प्लस 11y माइनस करेंगे तो प्लस का 9 = 0। ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। कितनी आसानी से बनी, सारा गेम किसका था, इस कंडीशन को समझने का। ठीक है, ये समझ आ गई, खुद ब खुद आंसर आ गया। इसका पार्ट 2 भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। चलें बच्चों, अब हम इसी के आ गए पार्ट नंबर 2 पर। ठीक है, सवाल मैं बुक से पढ़ता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। बुक मैंने रख दी थी लिखने के बाद। देखिए क्या कह रहे हैं, पासिंग थ्रू 2 लाइन्स फाइंड करनी है, वो बात क्लियर है, वो उन्होंने मेन वर्डिंग में लिख कर दे दिया, पार्ट अलग अलग है। कह रहे हैं पासिंग थ्रू 3, -2 इससे पास हो रही है, एंड इंक्लाइंड एट, मतलब किस तरीके से है, इंक्लाइंड का मतलब होता है वो ढलान, स्लोप कितने एंगल पर है, 60 डिग्री के, टू द लाइन, कौन सी लाइन के, √3x + y = 1, इस लाइन के।
ठीक है, सवाल साइड में दिखाई दे रहा होगा, सेम काम है, बस एंगल चेंज है और लाइन चेंज है। वही बात करेंगे हम सीधे सीधे से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ से यहाँ जा रहा है, एंगल कितना है 60 डिग्री, ये मैंने अंदर लिख लिया। तो यहाँ से इसका स्लोप क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड लाइन मेरी ये है m2 हो जाएगा, गिवन लाइन मेरी ये है, इसका स्लोप फिलहाल के लिए क्या हो जाएगा m1 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ठीक है, क्या है गिवन लाइन का स्लोप m1 नहीं, इसको मैं m कहता हूँ, सीधे सीधे m कहता हूँ। तो जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम इसको रख लेंगे। ठीक है, m इज इक्वल टू माइनस a की जगह क्या आ जाएगा, x के साथ वाली वैल्यू यानी कि √3, और b की जगह क्या आ जाएगा, y के साथ वाली वैल्यू यानी कि 1। तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, माइनस √3। ये आ गया गिवन लाइन का स्लोप। अब अभी वाली कंडीशन के हिसाब से मेरी लाइन का स्लोप क्या होगा, जो मुझे फाइंड करनी है उसका स्लोप क्या होगा। कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इसी तरीके से चलेगा, तो मेरी लाइन का स्लोप m2 होगा, और जो गिवन लाइन है इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या नाम रख दिया, इसको m1 कह दिया है। फिलहाल कहना तो नहीं चाहिए, चलो मिटा देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एंगल, क्योंकि एक ही को 2 दफ़ा यूज़ करना है ना, तो हम अपनी मर्ज़ी से जब चाहेंगे जो चाहेंगे नाम दे देंगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, टेंजेंट थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। m1 की जगह क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू। अभी इस कंडीशन में हमारी वैल्यू क्या है, m1 है ये, तो माइनस m1 की जगह मैं क्या रख दूंगा, √3 माइनस m2 मुझे फाइंड करना है, ऐसे ही छोड़ूंगा। 1 प्लस m1 इज माइनस में है तो √3 m2। ठीक है, m1 की जगह मैंने √3 रख दिया। अब 60 डिग्री कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे आप, मुझे याद है, तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। √3 आएगा, जिसके पास छोटा वाला यानी सादा वाला कैलकुलेटर, छोटा वाला तो नहीं है साइंटिफिक, लेकिन उसमें रूट में या अपॉन में वैल्यू नहीं आती, तो उसको क्या नज़र आएगा, 1.73 समथिंग नज़र आएगा। ठीक है, उसका मतलब √3 होता है। आप √3 की वैल्यू निकालेंगे तो भी यही आएगा, और 1.73 तो है ही, वो क्या कहते हैं tan 60 डिग्री निकालेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, माइनस √3 माइनस m2, नीचे 1 माइनस √3 m2। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, इस तरफ आके √3 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो पहले √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ जाएगा, फिर यही √3 आके इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3 स्क्वायर m2 हो जाएगा, और ऊपर क्या क्या बच रहा है, माइनस √3 m2। ठीक है, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये √3 तो ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है 3m2। ठीक है, इस तरफ आएंगे, माइनस √3 ऐसे ही रहा, माइनस m2 ऐसे ही रहा। मुझे क्या फाइंड करना है, m2 फाइंड करना है। सारे m2 एक तरफ करता हूँ, √3 एक तरफ करता हूँ, ये यहाँ माइनस हो रहा है, उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3m2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस 3m2 हो जाएगा। ठीक है, स्लोप आ रहा है, √3 दोनों प्लस कराएंगे तो कितने √3 हो जाएंगे, 2√3। यहाँ पर आएंगे 3m2 में से एक m2 माइनस हो जाएगा तो कितने m2 बच जाएंगे, 2m2 बच जाएंगे। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल करा दिया, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास, √3 प्लस में। ठीक है, आंसर नहीं है, ये आ गया आपके पास m2। स्लोप मिल गया मुझे मेरी रिक्वायर्ड लाइन का, जो लाइन फाइंड करनी है। ठीक है, और पास कहाँ से हो रही है, 3, -2 से, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म। बिल्कुल सेम सवाल है, स्क्रीनशॉट लें, फिर वहाँ मिटा के इक्वेशन बनाते हैं हम वहाँ पर। चलिए मिटाता हूँ मैं यहाँ से। अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, यही थी। y1 की जगह क्या रखूँगा मैं, -2, तो प्लस का हो जाएगा,
m की जगह क्या रखूँगा, वो वाली वैल्यू यानी कि √3x माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू यानी कि 3। ठीक है, तो 3 अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं सीधे सीधे, कोई मसला नहीं है। √3 मल्टीप्लाई होगा तो √3x हो जाएगा, √3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3√3 हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे अब हम, x वाली वैल्यू को प्लस रखना है तो प्लस में रहने देंगे, बाकी सब उठाकर वहाँ ले जाएंगे। तो √3x, y आके उस तरफ क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा, माइनस √3 माइनस में ही रहेगा। ठीक है, ये वाला +2 उस तरफ आके क्या हो जाएगा, -2 = 0। ठीक है, ये आ गई आपकी वैल्यू यानी कि इक्वेशन। बन गई इक्वेशन, बिल्कुल सही बन रही है। हो सकता है बुक में थोड़ा सिंप्लीफाई किया हो तो मैं देख लेता हूँ, अगर सिंप्लीफाई किया होगा तो इसको हम सिंप्लीफाई करा लेते हैं। ठीक है, वरना ये आपका आंसर हो गया, कोई इशू वाली बात है ही नहीं इसमें। मैं देख लेता हूँ, अगर सिंप्लीफाई किया होगा तो हम कर लेंगे, वरना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है बिल्कुल हमारा आंसर। बुक में उन्होंने माइनस साइन कॉमन निकालने की कोशिश की है लेकिन नहीं सही निकाल पाए, यानी कि उन्होंने मिसप्रिंटिंग भी की है, ब्रैकेट नहीं लगाया, इस वजह से हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं इसी का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 से मुराद अब इसकी दूसरी इक्वेशन फाइंड करते हैं। हमारा स्लोप हमारे पास निकला हुआ जो गिवन लाइन है क्या था, -√3, वो हमने निकाल लिया। अब इसी को यूज़ करेंगे एंगल में अलग तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। ठीक है, मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब दोबारा कंडीशन लगाएंगे और दूसरी लाइन फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देखें, पॉजिटिव में रहना है, इसको मिटा देता हूँ। पॉजिटिव में रहना है यानी यहाँ से यहाँ एंगल बनेगा, तो फ्रॉम ये हो जाएगा मेरे लिए, यानी इस वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा m2, और 2 क्या हो जाएगा मेरे लिए रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप यानी कि m1। तो अकॉर्डिंग टू एंगल लगाते हैं एंगल का फॉर्मूला, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, वही 60 डिग्री। m1 अब मुझे फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि अब मेरी लाइन का स्लोप कंडीशन के हिसाब से क्या हो रहा है, m1 कहलाएगा, और m2 क्या हो जाएगा मेरे लिए, m2 ये हो जाएगा जो हमने फाइंड किया था, यानी कि सबसे पहला वाला इस लाइन का स्लोप क्या फाइंड किया था हमने, -√3 फाइंड किया था। तो m2 की जगह रखूँगा -√3, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। नीचे आऊँगा तो m2 की जगह -√3 आएगा, जो कि माइनस प्लस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो √3 m1 मल्टीप्लीकेशन मैंने एक साथ कर दी, यानी √3 m1 रख के देखेंगे आप, यही वैल्यू बननी चाहिए। फिर से टेंजेंट 60 डिग्री है, 60 डिग्री का क्या आ रहा था, √3। ठीक है, m1 प्लस √3 1 माइनस √3 m1। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगी, वही काम 1 से मल्टीप्लाई होगी तो √3, यही √3 m1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो, यानी कि इस पूरे के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस √3 से √3 स्क्वायर m1 हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे m1 प्लस √3, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये वाला √3 ऐसे ही चलेगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा, 3m1 बच रहा है, m1 ऐसे ही रहा, प्लस √3। ठीक है, सारी वैल्यूज़ एक तरफ करेंगे, क्या आंसर आएगा देख लेते हैं, क्या आंसर आएगा भाई। सारे m1 एक तरफ और नंबर्स एक तरफ, √3 प्लस √3 उस तरफ जाकर माइनस √3 हो गया, -3m1 उठ के इस तरफ आ जाएगा तो +3m1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल, ये हो गया 4m1, 4 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारी लाइन का स्लोप क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, यानी कि स्लोप 0 होने का मतलब बिल्कुल x एक्सिस के पैरेलल चल रही है हमारी लाइन, इसका मतलब स्लोप 0 होगा। अब स्लोप ये हो गया हमारी लाइन का, पास कहाँ से हो रही है, 3, -2 से पास हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म यही लगा देता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1
इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। सारी वैल्यूज़ रखेंगे, y वेरिएबल है छोड़ देंगे, y1 की जगह क्या आ जाएगा वो वाला -2, तो इसको प्लस कर देगा, m1 की जगह 0, x माइनस x1 की जगह क्या रख देंगे हम 3 रख देंगे, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन गई y + 2 = 0। ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन, मिल गई दोनों लाइंस। ये हो गया आपका आंसर, जल्दी से उतार लें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट बिल्कुल, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे से सवालात देखेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा होगा। जो भी ना समझ आए बराए मेहरबानी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। कमेंट में नहीं कर रहे तो आप मुझे पर्सनल पे भी पूछ सकते हैं, नंबर सबके पास मौजूद है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।